ऑनलाइन हाँ हूँ। हाँ हाँ सर। डॉक्टर बीपी सिंह सर, आवाज एसोसिएट हमारा प्रोफेसर, नेट स्पीड है या आप लोगों की? फैकल्टी ऑफ एजुकेशन। सर आपकी आवाज बिल्कुल सुनाई दे रही है, आप मुझे सुन पा रही हैं सर? हाँ, थोड़ी आवाज आपकी उतनी अच्छी नहीं आ रही जितनी लाइव आती है। हो सकता है वही सर जो अभी सर ने बात की थी, पचौरी सर ने कोई नहीं, बताया है, कोई नहीं, तकनीकी लेकिन कमियां, तकनीकी कमियां हर जगह रह जाती हैं सर, तो उसी की नहीं वजह नहीं, से शायद एकदम आपको कमी नहीं आवाज नहीं देखेंगे आ। हम, सब हाँ अच्छा अच्छा। बिल्कुल। थैंक यू सर। डॉक्टर बीवी सिंह सर, एसोसिएट प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, आरबीएस कॉलेज आगरा। सर बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, हमेशा प्रसन्नचित रहने वाले, तनाव मुक्त दिखाई देने वाले हैं। सर मेरे गुरु हैं। इधर कराएंगे क्या नहीं? सर की क्लास अटेंड करने में मुझे ये एक चीज और, सर कितनी भी बोझिल और नीरस विषय को इतनी आसानी से, इतनी सरलता से समझाते हैं कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो बोझ है वो कम हो जाता है और वो एक रोचक बन जाती है। यही आपके शिक्षा के क्षेत्र में आपका 30 वर्षों से भी अधिक समय का अनुभव है। सर को अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के मार्गदर्शन में अपना शोध कार्य पूरा कर रहे हैं। और आपके कुशल निर्देशन में ये सारे काम आपने खुद ही अपने संस्थान में आयोजित करवाए हैं। अनेक पुस्तकों का लेखन सर के द्वारा किया गया है, जो शिक्षक शिक्षा के विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। उन क्षेत्रों पर आपके पर्याप्त ज्ञान है, आपको बहुत ज्ञान है, आपके ज्ञान के द्वारा आपने अनेक पुस्तकों का लेखन कार्य भी संपन्न किया है। अनेक मेंबर हैं आप, साथ ही साथ नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल के लाइफ टाइम मेंबर भी हैं सर। न्यू दिल्ली के भी सर मेंबर हैं, लाइफ टाइम मेंबर हैं। तो मैं अब सर से अनुरोध करती हूँ कि वो इस वेबिनार में अपना वक्तव्य दें। स्वागत है सर आपका। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर आ रही है तो आपकी आवाज। और हाँ मेरा सर आप ये जो मेरा प्रेजेंटेशन हो रहा है, शो हो रहा है क्या? सर अभी अभी शो नहीं हो रहा है सर आपका नहीं, प्रेजेंटेशन। स्क्रीन स्क्रीन शेयर करिए। हाँ, स्क्रीन शेयर हो रहा है आपका? नहीं 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 सर, अभी नहीं हो मेरा रहा है सर। अभी अभी दिखाई दे रहा है ना? हाँ सर, अब दिखने लगा। हाँ सर, हाँ सर, दिखने लगा सर। ये ठीक है, ठीक सर है। बिल्कुल क्लियर आ रहा है एकदम मैं सर। सर 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 एक तो मैडम मिश्रा को ढेर सारी स्नेह और सम्मान और प्रेम। थैंक यू सर। इतना अच्छा आपने ऑर्गेनाइज किया है, तो अपने को फक्र होता है। मैं इस बात थैंक यू को सर। थैंक अपने शुरू शुरू करने के पहले कि द्रोणाचार्य इसलिए द्रोणाचार्य नहीं थे कि वो अच्छे टीचर थे, इसलिए द्रोणाचार्य थे कि उनके पास जो अर्जुन था और हमारे सर पास हमारा आप जैसे सौभाग्य है। विद्यार्थी हैं। हमारे पास हमने एक्सेप्ट किया आपके इनविटेशन को। और कितने मिनट हमारे पास है? 30 मिनट, 25 मिनट या? सर 30 हेलो। मिनट आपके पास है, और 30 मिनट सर हाँ, आपके पास है, और जितना भी समय आप लेना चाहें कोई नहीं दिक्कत नहीं नहीं, नहीं मेरे सर। को बीच में रोकना। मैं अपने बात को शुरू करने के पहले पहले सर्वप्रथम मैं माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ। और जो हमारे आगे डिग्निटेरीज और जो वक्ता थे, बड़ा अच्छा लोगों ने बोला।
और हमारे बड़े भाई हैं विनोद जी, अच्छा बोलते ही हैं और उनके विचार, उनके थॉट बहुत अच्छे हैं। और पचौरी जी ने कई बातों को बड़ा सहजता से और सरलता से रखा और आज के परिप्रेक्ष्य में बड़ा सार्थक भी है। बहुत कम लोग इन बातों को कह पाते भी। और आपके पूरे टीम को आज का जो थैंक यू सेमिनार सर। है वो नेशनल वेबिनार ऑन इफेक्ट्स ऑफ कोविड, बड़ा स्नेह और सम्मान है मेरे दिल में उनके प्रति। आप लोगों ने ये अवसर दिया और हमें थोड़ा सा जानने का अवसर मिला कि आखिर ये टीचर एजुकेशन पे इसका इफेक्ट। हमें चूंकि देखो, हम लोग जब बात करते हैं कि जो भारतीय कंसेप्ट रहा है उसको हम लोग इरेज करते गए हैं, भूलते गए हैं। हम लोग शिक्षा की बात करते हैं जबकि भारत से विनय, विद्या से विनय मिलता है, शिक्षा अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है। देखो, दोनों के कंसेप्ट में मिराइकल्स है, बहुत अंतर है। ये जब हम विद्या की बात करते हैं, शिक्षा हमेशा से क्या हुआ कि जो चीज हमें दिया गया, जो चीज हमारे लोगों ने बताया, जो चीज हमारे लोगों ने कहीं से लाया, दिखाया और उसको बताया, हम लोग उसको फॉलो करते गए। एजुकेशन 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 मीन्स व्हाट? देखो बेटा, हम लोग जब बात करते हैं शिक्षा की, और शिक्षा क्या, इसी को हम नहीं समझ पाते। फिर हम परिभाषा देते हैं। हमने भी देखा, द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन मीन्स व्हाट? इंडियन एंड वेस्टर्न कंसेप्ट, नैरो एंड ब्रॉडर कंसेप्ट, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, जिसको हम बाइपोलर और ट्राइपोलर करते हैं। इसमें टीचर एजुकेशन क्या रोल अदा करता है और जो कोविड-19 है इसमें क्या इफेक्ट्स कर रहा है। क्योंकि हम परिभाषा के ऊपर नहीं जाएंगे और हमारे बड़े विद्वान लोग एजुकेशन के और एजुकेशन के, कि उसमें भारतीय दर्शन में क्या कहा जाता है, वेस्टर्न। लेकिन मैं हमेशा से कहूंगा कि जो भी पढ़ाया जाता है वो भारतीय नहीं है। उसमें भारतीय तब होता जब उसमें विद्या का कंसेप्ट आता। हम लोगों ने विद्या कभी नहीं यूज किया, इसलिए नहीं यूज किया कि ये सारा सिस्टम जो है कहीं ना कहीं से हमने मारे हुए हैं। मारे हुए हैं मतलब कॉपी किए हुए। तो ऐसा नहीं होता। मेरे जो लेक्चर का जो विषय है, जो सेमिनार में जो मेरा प्रेजेंटेशन है, वो बेसिकली ये 6 बिंदुओं पे है। कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन एंड फंक्शन ऑफ एजुकेशन, इसका मीनिंग क्या होना चाहिए और क्या कार्य क्या होना चाहिए, और कार्य किस परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए। टीचर एजुकेशन के परिप्रेक्ष्य में, एजुकेशन के परिप्रेक्ष्य में, या होलिस्टिक अप्रोच के परिप्रेक्ष्य में इसको देखना चाहिए हमको। फंक्शन में भी हमने 2-3 पार्ट इसके रखे हैं कि जनरल फंक्शन क्या होना चाहिए टीचर एजुकेशन का और इस कोविड के दरमियान, और फंक्शन क्या होना चाहिए ह्यूमन लाइफ के लिए, और नेशनल बिल्डिंग में हम इसका क्या कार्य कर सकते हैं, और सारे के अलावा व्यक्तिगत फंक्शन क्या होना चाहिए एक विशेष व्यक्ति के रूप में। परिभाषा के ऊपर हम समय नहीं खराब करेंगे क्योंकि तमाम हम लोग जानते हैं कि ये एजुकेशन क्या होता है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि एजुकेशन के अलावा हमें विद्या पे विचार करना चाहिए था, जो हमारे पूर्वजों ने नहीं किया। कई ऐसी विडंबनाएं हैं, कई ऐसी धारणाएं हैं जो एज इट इज कॉपी किया गया, जिसपे हमने मंथन नहीं किया। हम टीचर एजुकेटर हैं, हम महागुरु हैं और गुरु बनाते हैं हम। तो हमें उस दरमियान उस बृहत सोच में आदमी को सोचना चाहिए। वो जो कंसेप्ट दिया गया उस पर नहीं सोचना चाहिए कि जो है बुक इसमें किताब में दिया है गलत है कि सही है, क्या है कि क्या नहीं है, उस पर हम लोग एकदम कॉपी नहीं करना चाहिए यदि विश्लेषण नहीं करेंगे। अभी पचौरी साहब ने बड़ा अच्छा कहा कि टीचर्स को सैलरी नहीं मिल रही है। कोई एक इंस्टीट्यूशन पूरे इंडिया में और साक्षर होना,
वी आर लिटरेट पीपल एंड वी आर एजुकेटेड पीपल। हम साक्षर शिक्षित नहीं है। यदि हम शिक्षित होंगे, यदि हमारे पास विद्या होगा, हम विद्याग्राही होंगे, तो हम कभी गलती नहीं करेंगे। एक एग्जाम्पल मैं पेश करना चाहूंगा। जो हमारी माँ थी, हमारे पूर्वज थे, आपके दादी होंगे, क्योंकि माँ तो हम ही लोग हो गए हैं, पिता हो गए हैं, वो हमेशा कहते भगवान से डरो। भगवान से डरने का मतलब कमजोर नहीं हो। तो लोग पॉपुलराइज करते हैं कि ये भगवान से डरने का मतलब हम कमजोर हो गए हैं। ऐसा नहीं है। भगवान से डरने का मतलब ऐसा नहीं होता। भगवान से डरने का मतलब जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारा कर्तव्य है, उस कर्तव्य के ऊपर हमको निर्भर करना चाहिए। हमारा कर्तव्य क्या है? दूसरे की सेवा करना, दूसरे को देखना, छोटों का आदर करना और कमजोर वर्गों की मदद करना। ये नहीं हो पा रहा। इसलिए नहीं हो पा रहा है कि हम डॉक्टर बसंत बहादुर सिंह हैं, वी आर लिटरेट, हम साक्षर हैं, शिक्षित नहीं है। देखो, इन शब्दों के यदि हम समझते और इन शब्दों को हम ट्रांसलेट कराते और ट्रांसफर करते एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, तो जो अभी देखने को मिल रहा है वो नहीं मिलता। सेल्फ फाइनेंस का कंसेप्ट बुरा नहीं है, लेकिन इसका इम्प्लीकेशन जो बाद में आने शुरू हुआ आ रहा है वो बुरा है। गवर्नमेंट का कंसेप्ट भी अच्छा नहीं है, क्योंकि उससे कार्य पद्धति बहुत गड़बड़ है। हमको जो नई चीज, नए इनोवेशन, इसमें फ्रीडम ज्यादा है, वो सबकी अच्छी और बुरी बात होती है। इसी परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे कि हमने कहा कि मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए। पचौरी ने अच्छा ट्वीट किया था कि थ्री की बात किया उसने, हम 4 की कर रहे हैं। एजुकेशन मीन्स व्हाट? एजुकेशन फॉर हेड, हार्ट, हैंड एंड हेल्थ। एजुकेशन जो है स्पेशली किसके लिए होना चाहिए? हेड के लिए। स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। ये चारों एच जो है एक जगह इन्वॉल्व होते हैं। हेड, यदि आपका ब्रेन ठीक है, आपका दिमाग ठीक है, कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स ठीक है, जो हम वेस्टर्न फिलॉसफी, वेस्टर्न साइकोलॉजी में कहते हैं ना कि साइकोमोटर, इसको थोड़ा सा बाइफरकेट करके हमने देखने का कोशिश किया है कि हेड मतलब मस्तिष्क रूप से आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहिए। हमारे दिमाग में ही गंदगी है, हम मानसिक बीमार लोग हो रहे हैं। हमारे पास बहुत जीवट है, हम लोग हमेशा स्ट्रगल करके एक नया क्षमता रखते हैं, क्योंकि हमारे ब्लड में ही स्ट्रगल लिखा है। हम स्ट्रगल फुल होते हैं और किसी परिस्थिति में हम अच्छा कर, इसलिए नहीं, इसलिए कि हमारा हेड का हेड होता है, इंस्टीट्यूशन का हेड होता है, या हम कहें कि परिवार का हेड है, या कहीं का भी एक इंस्टीट्यूशन का ही हेड होता है। यदि हेड ठीक है, और ठीक कैसे होगा? जब उसके पास विद्या होगा, उसके पास एजुकेशन होगा, डिग्री नहीं। Talking about that one, MA English and MSc and MTech and those, there are so many things. We are not talking about that one, the literate people. बड़ा डिफरेंस है दोनों में, और हम दोनों को एक साथ रखते हैं, इसलिए हमारे दिल में कमजोरी और भय व्याप्त होती है। एग्जाम्पल हम गलत सेट कर पाते हैं। हार्ट अच्छा होना चाहिए। यदि आपको देख करके दूसरे को दर्द, अपने को दर्द होता है, कैसे ठीक होगा? शिक्षा से, संस्कारों से, मोरल वैल्यू से, छोटे लोगों से। आप उनसे बात करके देखिए, बड़ा अच्छा लगता है। मैं उपनिषद में देख रहा था, उसमें हम लोग कभी नहीं करते। क्यों? यदि छोटे से दोस्ती करते हो तो फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं होती। उसमें कोई आपको ये नहीं है कि ये कोरम करना पड़ेगा, ये कोरम, ये डेकोरम करना। आप जाइए, आपको स्वागत करेगा और उसके पास जो है उससे स्वागत करेगा। हैंड आपका होना चाहिए। हैंड कैसे? खुला हाथ रखो, आप दान करने की कैपेसिटी रखो,
हम लोग कहते हैं ना कि भारतीय परंपराओं में हम लोग दान करते हैं 20% अपने अपने उपार्जन का, अपने जो ग्रहण है, जो अपने पास धन संपदा है, भारतीय परंपराओं में हमेशा रहा है दोनों हाथ से दान करो। हम क्यों भूल जाते हैं इन चीजों को? इसलिए भूल गए, इसलिए हम माइग्रेट हो जाते हैं कि हम जो है एजुकेशन के अलावा कुछ और सोचने लगते हैं। हाथ लोग कहते हैं हाथ बंद करके रखो, क्यों? हमारे तो संस्कार सिखाए हाथ खुले रखो। हाथ खुले रखेंगे, दूसरे को दान करेंगे, दूसरे से मिलेंगे, दूसरे का स्नेह करेंगे, दूसरे से सम्मान लेंगे, तो आप सम्मान के पात्र भी होंगे। दूसरे को सम्मान देंगे तो आपको भी सम्मान मिलेगा। यदि ये तीनों ठीक है और आपका हेल्थ ठीक नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है। और खास करके कोविड में आदमी डर गया है। डरने से कुछ नहीं होता। आपको यदि तीनों ठीक रखते हैं, देखिए तीनों हेड, हार्ट एंड हैंड तीनों ठीक रखते हैं तो आपका हेल्थ ठीक होगा और आप कोविड से भी बच सकते हैं। यदि हम तीनों चारों को हम विद्यार्थियों में देखना चाहते हैं तो हम विवेकानंद कर सकते हैं, एक अच्छा नागरिक तैयार कर सकते हैं, एक अच्छा संस्कारित एक समाज का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन चारों इन्वॉल्व कैसे होगा? कि टीचर एजुकेटर के द्वारा। अब टीचर एजुकेटर के द्वारा इसको थोड़ा सा हम समय होगा तो हम बताएंगे कि जो हम शिक्षक की बात करते हैं यही पे गोलमाल सा है। और खास करके जो टीचर एजुकेशन है यहाँ से गड़बड़ है। अदरवाइज थोड़ा सा और अच्छा हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए जो पहले कंसेप्ट आया, खास करके जो वेस्टर्न कंसेप्ट हमारे यहाँ है कि एजुकेशन इज बाइपोलर है, टीचर मेन आज के परिप्रेक्ष्य में देखिए कि कुछ भी नहीं है, यदि उसके पास कुछ भी नहीं है और उसके पास केवल अध्यापक है और अध्यापक के अपनापन है, होता है तो अपने विद्यार्थी को ट्रांसलेट कर लेगा, ट्रांसफर कर देगा वैल्यूज को। एग्जाम्पल देखिएगा, घरों में हम जब छोटे होते हैं तो माँ हमें सिखाती है ये बाइपोलर में हम देख सकते हैं। यदि कुछ नहीं होता 1-to-1 टीचिंग करते हैं, 1-to-1 शेयर करते हैं, 1-to-each शेयर करते हैं और एजुकेशन को हम बैकग्राउंड में रखते हैं तो भी हम अच्छा कर सकते हैं। अब देखो बेटा इसमें जो है एजुकेशन तो बात करते हैं और आप सब लोग जानते इफेक्ट से कोविड का सामाजिक जो वातावरण है, जो सामाजिक वातावरण है टीचर के बीच में, विद्यार्थी के बीच में, या विद्यार्थी से विद्यार्थी के बीच में, टीचर से मैनेजमेंट के बीच में, या बच्चों के जो बुक सेलर हैं, जो मार्केटिंग वाले लोग हैं और जो लोग हैं, उनमें तो सोशल अवेयरनेस नहीं हो पा रहा है। तो हम कैसे उनको इसलिए कोविड इन्फ्लुएंस कर रहा है। यदि हम लाइव टीचिंग नहीं करेंगे, फेस टू फेस नहीं आएंगे, एक दूसरे का हम मिलेंगे नहीं, एक दूसरे से हम बात नहीं करेंगे, रियल क्लासरूम में नहीं आएंगे, तो जो उसका व्यंग है, जो उसके वैल्यूज हैं, जो उसके एग्जाम्पल एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में विद्यार्थी न चाह करके भी कॉपी कर लेता है। ये इसमें जो कहीं ना कहीं मिसिंग हो रहा है कोविड में। फंक्शन ऑफ एजुकेशन, जनरल फंक्शन ऑफ एजुकेशन, फंक्शन ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन लाइफ एंड फंक्शन ऑफ एजुकेशन ऑफ नेशनल लाइफ। इनको हम लोग तीन पार्ट में देखेंगे। जनरल फंक्शन में है कि प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ इंटेक पावर, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी, control of instinct, character building and moral development, create of good citizen, awakening of social feeling, preparation of culture and civilization, social reform,
नेशनल सिक्योरिटी, ये तो सामान्य है एक शिक्षा का। लेकिन यदि 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 इसको हम दूसरे रूप में देखते हैं तो बृहद फॉर्म में देखेंगे तो इनसे बियॉन्ड भी है, इसके आगे भी है और इसके पीछे भी है। टीचर एजुकेटर, शिक्षा को विद्यार्थी के अंदर जो ट्रांसफर करने की कैपेसिटी है वो टीचर एजुकेटर की ही है या टीचर की ही है। वो उसमें ट्रांसफर करेगा एक जगह से दूसरी जगह, एक से दूसरे में, तीसरे। हमारे टीचर ने हमको पढ़ाया, हमने दूसरे को पढ़ाया, वो तीसरे को पढ़ा रहे हैं। एक अध्यापक, एक अच्छी कोटेशन है कि कहा जाता है कि यदि गलती करते हैं तो क्षमा करो, लेकिन अध्यापक यदि गलत पढ़ाता है तो क्षमा नहीं करो उसे, क्योंकि 100 जनरेशन, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द वन जनरेशन। कई चीजें ऐसी हैं जो मैं अभी नेशनल प्लेटफॉर्म पे नहीं कह सकता, जो हमारे ग्रंथों में, हमारे बुक हैं, जिसको हम लोग रिपीट करते हैं, बताते जाते हैं। और इसलिए नहीं बताते, इसलिए बताते कि वो सिलेबस में आता है। एक मैं एग्जाम्पल यहाँ कोट कर दूं, फिर मैं यदि समय होगा तो मैं आगे बढ़ूंगा। एक एग्जाम्पल है कि हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं, एशियन डेवलपमेंट थियरी। वी आर सिटिंग द ऑल एजुकेटर्स, हम सभी लोग शिक्षा और शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं, और सारे डिग्निटरीज हैं, सारे कैपेबल लोग हैं, बहुत अच्छे विद्वान लोग हैं जो हमको देख रहे हैं या हम उनको देख पा रहे हैं। कुछ लोग ऑफलाइन, कुछ लोग ऑनलाइन। देखो, जो चाइल्ड डेवलपमेंट हम बात पढ़ाते हैं जीन पियाजे का, तो उसमें 1 साल से लेकर के और इस तरह से हम लोग उसको युवावस्था, प्रौढ़ावस्था पढ़ाते हैं, बाल्यावस्था, 3 अवस्था, 4 अवस्था। हमने क्या किया कि कहीं ना कहीं से कॉपी किया। यदि हम इस कॉपी को नहीं मारते तो हम उस विद्या को पढ़ाते जो भारतीय संस्कारों में, उपनिषदों में और ग्रंथों में निहित है। अब देखिए, मैं बता रहा हूं आपको, बड़ा अपील करेगा ये। 16 संस्कार हम नहीं पढ़ाते, हाई डेवलपमेंट ऑफ स्टेज है, लाइफ स्किल का डेवलपमेंट ही होता है ये। और प्याजे तो यंग प्रौढ़ावस्था के बाद छोड़ देता है। 16 संस्कार में सारे संस्कार आते हैं जो मानव के विकास में उपयोगी होते हैं, और जीवन के शून्य से, जब बच्चा 0 डे का होता है, उस दिन से मरने तक की हम बात करते हैं। और संस्कार की बात है ये, संस्कार मतलब उत्सव। हम सारे संस्कारों को उत्सव के रूप में मनाते हैं। हम लोग बर्थडे मनाते हैं, आप सभी लोग मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, और दीपक को बुझा देते हैं। भारतीय सनातन में, भारतीय परंपराओं में दीपक उस समय बुझाया जाता है। फीलिंग द ब्लेस्ड, मैं आगे छोड़ देता हूं, लोग कुछ मुझे क्रिटिसाइज करेंगे, मैं थोप नहीं रहा हूं, क्योंकि हमने कॉपी किया, इसको देखा नहीं कि इसमें अच्छी क्या है, इसमें बुरी क्या है। हम लोग तो कहते हैं कि दूधो नहाओ पूतो पलो, दही खिलाते हैं, गुड़ खिलाते हैं, जो जीवंत है, जो जीवन देता है, लाइफ स्किल को बढ़ाने का उपयोग करता है। हम दीपक बुझा करके कि हमारे सिलेबस में नहीं रखा गया। अभी पचौरी ने बड़ा अच्छा कहा, डॉक्टर पचौरी ने, कि इन चीजों को सिलेबस में क्यों नहीं रखते हम। यदि ये चीजें रखी जाती तो हम 16 संस्कार पढ़ाते और हम संस्कारित होते। अब हम शिक्षित हैं। फंक्शन ऑफ एजुकेशन ह्यूमन लाइफ, इसलिए लाइफ साइकिल को देखना चाहिए। मेकिंग द माइंड सिविलाइज्ड, सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड, आवश्यकता, देखो सेटिस्फेक्शन होना चाहिए हमारे पास। अब मैं कभी कभी क्लास में कहता हूं, और मैडम मिश्रा बैठी हैं, कि हम भाई कितने आप 150 साड़ियां हैं, 150-200, लेकिन सेटिस्फाई नहीं हो पाता मैं। यदि एजुकेशन सही है तो हम सेटिस्फाई होते। एडॉप्टेशन टू एनवायरमेंट, मॉडिफिकेशन ऑफ एनवायरमेंट, डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी, प्रिपरेशन फॉर लाइफ, creation of good citizen, practical knowledge of various spherical of word,
प्रमोशन, कई चीजें और इसमें हम जोड़ सकते हैं। नेशनल बिल्डिंग में टीचर क्यों आएंगी? क्योंकि एक जगह लेक्चर दे रहा था, ये कोविड-19 जो है ये पेंडेमिक नहीं है, ये तो अवसर हमारे लिए, हमको अवसर प्रदान करता है। मैं एक एग्जांपल इसमें कोट करूंगा, खास करके लेक्चर बोरिंग हो रहा होगा इसके लिए, कि पूरा विश्व परेशान है। क्यों परेशान है? कि लोग पार्टी में नहीं जा पा रहे। लोग परेशान क्यों हैं? कि वो खेलने नहीं जा रहे हैं। लोग परेशान क्यों हैं? किटी पार्टी नहीं हो रही। लोग परेशान क्यों हैं? कि आईपीएल नहीं हो रहा। लोग परेशान हैं। मैं अपना अनुभव शेयर करूंगा। हम चूंकि सोशल अवेयरनेस के ऊपर हम देखते हैं, हमारी भारतीय जो नारी है वो इस समय का एक उत्सव के रूप में उपयोग किया है। समय नहीं है, समय नहीं है, अब समय कटता नहीं, समय मिलता नहीं अब समय, और इस समय का सदुपयोग किया महिलाओं ने। हम उनको सलाम करते हैं, हम दुआ करते हैं कि लोग और अच्छा करें। और पूरा लोगों ने एंजॉय किया अपनी लाइफ को, आज भी कर रहे हैं लोग। विश्व परेशान है, भारतीय मानस परेशान नहीं हो सकता। वो तो विपरीत परिस्थितियों में अवसर ढूंढ लेता है। हम लोगों ने बहुत चीजें ऐसी की जो जो समाज के लिए, देश के लिए और अपने लिए, अपने लोगों ने बैठ करके सोशल अवेयरनेस किया। और देखिए, लोग जो है माइग्रेट होकर के शहरों से गांव में लोग गए हैं। नेशनल लाइफ है ये, राष्ट्रीय जीवन पद्धति देखिएगा। इतना अच्छा शहर था तो भागे क्यों आप? क्योंकि गांव जो है अपने आप में आत्मनिर्भर होता है, एक यूनिट है। मैं इसको बताने के बाद उस पर बताऊंगा कि गांव की क्या बायोलॉजी होती थी और क्या बायोलॉजी है। हम लोगों ने, सब लोगों ने क्या किया कि शहरों की तरफ पलायन किया, कि शहरों की तरफ सुविधाएं हैं, जबकि ऐसा केवल छलावा और दिखावा रहा। ट्रेनिंग फॉर लीडरशिप, कंसिनेशंस ऑफ ड्यूटीज एंड supply of skilled worker, national development, national integration, priority of national interest and promotion of social तथाकथित, not give that name प्रवासी या मजदूर। ये जो शब्द लोग थोपते हैं, शब्द लोग रखते हैं, ये गलत है। हमारे भाई हैं, हम उसमें से खुद ही एक अपने आप में हैं, हम भी वर्कर हैं। लोगों ने चाहा तो लोगों को सोशल अवेयरनेस हुआ। सरकार बहुत ज्यादा नहीं करती है, सरकार बहुत ज्यादा दिखावा करती है। सारी चीज तो हम देते हैं, हम मतलब पब्लिक, टैक्स हम ही देते हैं, दुख भी हम ही सहते हैं, और डंडा भी हम ही खाते हैं, और धन्यवाद भी हम ही देते हैं। एजुकेशन इसलिए कि एजुकेशन हमने ग्रहण किया है। साक्षर होंगे तो नहीं करेंगे, साक्षर होंगे कहेंगे कोर्ट में देख लेंगे आपको। यदि हम एलएलबी किए हुए हैं तो कहेंगे कोर्ट में निपटाएंगे तुमको, चलो। शिक्षित है, अरे कोई नहीं भाई, ये परेशान था, इसको मदद कर देना चाहिए। तो प्रमोशन ऑफ सोशल हम शिक्षित होकर के करते हैं। एम्स ऑफ एजुकेशन हम लोग पढ़ाते आए हैं, देखते आए हैं। इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। लास्ट में हम कहना चाहेंगे इसमें, टू डायरेक्ट एफर्ट टू अवॉइड वेस्टेज, evaluate ourselves to provide efficient school administration, evaluate the existing condition। इसमें देखिए दो चीजें हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। अपने आप को मूल्यांकन करना चाहिए। बहुत विडंबना है
कि आदमी अपने आप को, क्योंकि अपने आप को तो देखने के लिए सहारे की जरूरत है। वो 3 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है, हेक्स विद्यार्थियों के साथ शेयर करता हूं हमेशा कि आज जो है आपने पूरी जिंदगी में आज का जो दिन था सुबह से शाम तक आपने क्या किया। यदि इवेल्युएट कर लेते हैं, सेल्फ को इवेल्युएट कर लेते हैं, स्वयं को मूल्यांकन कर लेते हैं और सही डायरेक्शन में निष्पक्ष होकर मूल्यांकन करते हैं, तो आपको महान आदमी बनाने से कोई नहीं रोक सकता। 24 घंटे में हम पाते हैं कि उसमें से 2 से 2.5 घंटे केवल हमारे काम के थे और हमने सब वेस्टेज किया। वेस्टेज किसका किया? सार्थक है, सब चीज खरीदा जा सकता है, शिक्षा और समय को हम नहीं खरीद सकते। जो समय बर्बाद करता है, समय उसे खुद बर्बाद कर देता है। जो कल करना है, कल करे सो आज कर, कल करे सो आज कर। इसलिए कहा गया कि जो जो कल होना उसको आज कर लो, कल की भरोसा नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। ये तभी हो सकता है जब सार्थक मामले में शिक्षा का उद्देश्य आप ग्रहण कर पाते हैं, और ग्रहण तभी करेंगे जब टीचर एजुकेटर अच्छा होगा, अध्यापक शिक्षा या अध्ययन अध्यापन करने वाला गुरु जो होता है वो अच्छा होगा। इंडिविजुअल एम ऑफ व्यक्ति विशेष के रूप में क्या होना चाहिए? हम लोग हर आदमी सोचते हैं कि तो होलिस्टिक अप्रोच हो गया, तो हमारे लिए क्या होना चाहिए, एक आदमी के लिए क्या होना चाहिए, हम क्या करें? तो सेल्फ एक्सप्रेशन, आप एक्सप्रेस करिए, और सेल्फ रियलाइजेशन करिए और एक्सप्रेस करिए। एक्सप्रेस करेंगे तो ये नैरो हो जाता है, रियलाइज कर आपका विरोध करता इसलिए कि आपके ऊपर उसने मूल्यांकन किया, आपके ऊपर उसने समय निर्धारण किया, आपके ऊपर उसने समय बताया, अपना समय उसने बर्बाद किया, तब तो कहेगा कि आप अच्छे हैं और आप बुरे हैं। आप यदि सही मायने में देखते हैं, ऐसा तो नहीं कि वो फजिंग ऑफ डाटा दिया आपको। आप एनालिसिस करिए, देखिए अच्छा इंसान बन सकते हैं या अच्छा आगे बढ़ सकते हैं। इसके 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 साथ में मैं 2 चीजें और शेयर, खत्म हो गया। हेलो सर आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ सर कंटिन्यू कीजिए आप सर। मैं आगे बढ़ाता हूँ। देखो शिक्षक की बात हम करते हैं देवेश। शिक्षक की बात करते हैं, तो शिक्षक की बात करते हैं बेटा, तो देखो हम लोग हुआ क्या कि शब्दों को हेड करने हम लोग गड़बड़ होके गए। शिक्षक की बात हुआ क्या, शुरू में जब हम लोगों ने शुरू किया तो एक तो शिक्षा को प्रॉपर वे में नहीं समझा, और शिक्षा को समझने के बाद फिर शिक्षक को और गड़बड़ किया हम लोगों ने। दोनों जो कंसेप्ट है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द शब्द नहीं है, ये संकल्पना है, शिक्षा और शिक्षक। तो देखो बेटा, इसको हम समझने के लिए 3 चीज हम 3 तरह से देखते हैं। ये 3 शब्द यूज किया जाता है, आप लोग भी यूज करते हैं, हमारे छोटे बच्चे आते हैं, मेरे गुरु हैं, ये चारों एक नहीं है। यदि चारों एक होता तो 4 शब्द की जरूरत क्यों बर्बाद करते हैं हम 3 शब्दों को? ये चारों जो मीनिंग है, ये चारों शब्द, चारों का कंसेप्ट अलग अलग है।
यदि गुरु की बात हम करते हैं, हम लोग गुरु नहीं है। अब गुरु कौन होता है? जो गुणों से रूबरू करा दे, मां गुरु होती है। या जो पुराने समय में हम देखते थे, तो जो तरह से 4 रूपों में देखेंगे, गुरु है, शिक्षक है, अध्यापक है और टीचर है। इस 4 युग के रूप में बांट सकते हैं। 4 युग के रूप में हम बांटेंगे, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो ये युग है। हम लोग कहते हैं कि आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे टीचर हैं, आप मेरे, अरे तुम 4 युग को, 4 संस्थाओं को एक साथ खड़ा करते हैं, इसी पे गड़बड़ है। गुरु का कंसेप्ट सतयुग से आता है। सतयुग में जो गुरु था, गुणों से रूबरू कराता था। जंगलों से वो शहरों की तरफ नहीं आया, जंगलों से महलों की तरफ नहीं आया। वो जंगल में ही था। वो वित्त पोषित नहीं था। देखना, ये कंसेप्ट वित्त पोषित वहां से आता है। वित्त पोषित उधर से नामना है। वो विद्यार्थी उनके पास जाता, शिष्य उनके पास जाता, और जो है गुरु उनको पढ़ाता और जंगल से उनको विदा करता। तब विदा करता जब वो पूरे के पूरे वैल्यूज ट्रांसफर हो जाते उनको। आविष्कार तो हमारे दौड़ा की बातें हैं, दौड़ना आते हैं, राजमहल हैं, गुरु जो होता है महलों की तरफ आता है, और महलों के आता है, देखता है तो वैभव देखता है, उसके सम्राट देखता है, उसके राजकाज देखता है, अच्छे खाना पकवान देखता है, फिर उसके वैल्यू चेंज होते हैं, और लास्ट हम पाते हैं कि वो जो है एक तरह से शस्त्र लेकर के खड़ा हो जाता है। जबकि गुरु के कंसेप्ट में ऐसा नहीं आता। गुरु कभी ऐसा नहीं करेगा कि विद्यार्थी का पक्ष लेकर के खड़ा हो जाएगा। ऐसी कई तरह की कई बातें आती हैं। जब हम द्वापर में आते हैं तो और भी स्थितियां खराब होती हैं। जब आज के समय में हम सभी गुरु हैं, सभी टीचर हैं, और स्थितियां कैसी हैं, अब हम एक दूसरे से बेहतर समझते जानते हैं। मैं अपनी बात को अब यहां से विराम शेयर किया। आज का इटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन, संकल्पना क्या होनी चाहिए शिक्षा का और शिक्षक का, टीचर एजुकेशन का, कोविड-19 में क्या के साथ आगे बढ़ते हैं। और हम लोग तो अवसर ढूंढते हैं, अवसर की तलाश करते हैं, और विपरीत परिस्थिति में अच्छे अवसर खोजते हैं। अच्छे 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 विचार रखते हैं, अच्छे संस्कार रखते हैं, और उसके हमने हमने 4H बताने की कोशिश किया सारे के साथ में। चूंकि हम टीचर एजुकेटर हैं, हम लोग शिक्षक का, अध्यापक शिक्षा से जुड़े हुए लोग, हम लोग एक अध्यापक को बनाते हैं। एक अध्यापक 100 विद्यार्थी को पढ़ाता है। यानी हमारे क्लास में यदि 100 विद्यार्थी हैं, इतने मूल्यवान पद पे हम लोग काम करते हैं, शिक्षा का दान करने के लिए बैठे हैं। ये गुरु जो है, गुरु, शिक्षक और अध्यापक और टीचर, चार युग है, सतयुग, त्रेता और द्वापर और कलयुग में। दे कुछ नहीं रहा, लेने की कोशिश करता है। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही। समाज हमेशा से अध्यापक में देखने की कोशिश करता है। हाँ, हेलो सर, आवाज क्लियर नहीं आ रही। आ रही है? नहीं, अब तो हाँ आ सर, रही आ है। रही।
हाँ आ रही है सर। ये इफेक्ट्स है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। हटा दो, हट नहीं सकता है ये। पुनः मैं सबको जो है अपनी बात को विराम देते हुए सबको मैं आवाज आ रही है ना? 5 मिनट और हाँ बोलना सर, है या बंद करना है तो मैं सुनवाइज करूं? सर हाँ 2 मिनट मैं आप अपनी बोल बात सकते को हैं। विराम देते हुए नहीं, अब अपनी बात को मैं विराम देता हूं। ढेर सारी शुभकामनाएं स्पेशली मैडम मिश्रा को और पीके सिंह को जिन्होंने हमें ऑफर दिया, और चूंकि हमारे विद्यार्थी हैं और हमारे भाई हैं पीके सिंह, ऐसे आप लोगों के स्नेह को हम हमेशा हमारा जो एसोसिएशन है CTEF, पूरे ग्रुप्स को और ग्रुप्स ऑफ मैनेजमेंट को, मेंबर हैं और जो टेक्नीशियन हैं, इसमें जो जुड़े हुए लोग हैं, हम सबको ढेर सारा उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, स्नेह व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग और अच्छा करेंगे। और जब विद्यार्थी अच्छा करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत सुखद और खुशी का अनुभूत हो रहा है कि मैडम मिश्रा ने और पीके सिंह ने बहुत अच्छा किया और आगे अभी अच्छा करेंगे। मेरे पास शब्द नहीं है जब अपने लोग जब बेटा अच्छा करता है तो पिता का सीना चौड़ा हो जाता है और सम्मान के साथ सर झुक जाता है। आप सबको ढेर सारा स्नेह, सम्मान और आभार सबके प्रति, जो लोग देख रहे हैं और जो लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये नेट है, कभी आएगा कभी चला जाता है। पुनः पुनः ढेर सारा स्नेह, सम्मान सभी को डायरेक्ट हैं और संस्कार हमारे मजबूत हैं। संस्कार का मतलब उत्सव होता है, हमेशा ध्यान रखो, उत्सव में कभी दुख नहीं होता और हम लोग हमेशा अच्छा करने का प्रयास करते हैं। आप सभी का दिन मंगल, शुभ और अच्छा हो। हिंदुस्तान, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सबको शुक्रिया, शुक्रिया साहब, शुक्रिया साहब, शुक्रिया साहब, शुक्रिया। स्पेशली पीके सिंह और मैडम मिश्रा को और हमारे बड़े भाई विनोद जी और SD सिंह को थैंक यू भाई, थैंक यू। क्षमा चाहेंगे, मैं लेट हो गया था और लेट होने का कारण हमने बताया कि मैं मीटिंग छोड़ के आया पीके सिंह के डर के मारे। नहीं सर, मैं भूल गया था। थैंक यू भैया, थैंक यू। फिर बाद में हम बात कर लेंगे। किस परिस्थिति से हमें किस तरह से अपनी पूरी योग्यता के साथ तो इन परिस्थितियों से सामंजस्य और संतुलन स्थापित करते हुए हमें